Hi, subscribe to my channel Shobha Rana for more. On the very first day of service, you were sent to a war front. A young officer, a young man, जो अभी समझ ही रहे हैं चीजें शायद सिस्टम की, और वो सीधा वॉर पे आप चले गए. तो how was that? हम लोगों को 14 दिसंबर 1971 को कमीशन मिलनी थी, लेकिन हमें 14 नवंबर यानी कि एक महीना पहले कमीशन दे दी गई ताकि हम लोग युद्ध में हिस्सा ले सकें, ताकि युद्ध में कैनन फॉडर, तोपों को चारे की जरूरत होती है, उसके लिए यंग मैन की जरूरत होती है, तो हमें चुना गया, हमें भेजा गया. मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपने सर्विस के पहली रात हम में से ज्यादातर जो मेरे बैच के थे, हम युद्ध में थे. वी वर ऑन द बैटल फील्ड एंड सम ऑफ देम वर इनटू बैटल. और युद्ध की पहली रात ही मेरे कई साथी बेचारे शहीद हो गए. किसी की टांग गई, किसी के हाथ उड़ा, और उनके माँ बाप को उनकी पहली पेंशन मिल गई इसके पहले कि उनकी पहली तनख्वाह मिलती. लेकिन इतने कुर्बानी हमारे बैच ने दी. लेकिन हमें बड़ा फख्र है इस बात का कि हमारा वो बैच है जो कि कटिंग एज पे था, सबसे आगे था. जो है, हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे 1971 के युद्ध में, और हमने केवल मात्र 13 दिन के अंदर 550 किलोमीटर 3 तरफ से हम बांग्लादेश में घुसे थे, और बांग्लादेश की यानी तत्कालीन ईस्ट पाकिस्तान की राजधानी ढाका पर हमने तिरंगा झंडा फहराया था. 93,000 पाकिस्तानी कैदियों ने, सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था. एंड वी हैड क्रिएटेड अ न्यू नेशन स्टेट विद द फोर्स ऑफ आर्म्स. लोग कहते हैं आप अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते, आपको उनके साथ सुलह करनी ही पड़ेगी. अरे साहब, हमने नक्शा ही बदल दिया. वी चेंज द मैप ऑफ साउथ एशिया. So we are very proud of that fact. We are also very proud of the fact, बड़ा फख्र है हमको इस बात का कि हमारे बैच में एक परमवीर चक्र मरणोपरांत और एक अशोक चक्र मरणोपरांत है, जो कि सबसे बड़े गैलेंट्री अवार्ड्स जो हैं. कि हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड्स हैं भारत वर्ष में. और मैं बताना चाहता हूं कि एक उनमें से थे सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल परमवीर चक्र, जो कि मात्र 21 वर्ष की आयु पे, ही इज द यंगेस्ट परमवीर चक्र, मात्र 21 वर्ष की आयु पे उसने शहादत अपनी कुर्बानी दे दी थी. बसंतर के फ्रंट पे, वेस्टर्न फ्रंट में वो लड़ रहा था. दुश्मन के हमारे 18 टैंक ब्रिगेड में पहुंचे थे, और दुश्मन के 100 पैटर्न टैंकों ने उनके ऊपर हमला बोल दिया, जबरदस्त हमला बोल दिया कि कुचल देंगे 18 टैंक क्या है 100 के सामने. और इन्होंने टोटल कोई 48 से ज्यादा दुश्मन के टैंक ठोक दिए. वो पूना हॉर्स रेजिमेंट, जो कि सबसे, जिसे फख्र हिंद कहा जाता है इंडियन आर्मी का, कि मतलब प्राइड ऑफ इंडिया, और पाकिस्तान ने ये नाम दिया. सबसे जानने की बात कि हम अपने आप को नहीं दिया, पाकिस्तान ने फख्र हिंद बोला है पूना हॉर्स को. तो अकेले अरुण खेत्रपाल ने 5 दुश्मन के टैंक बर्बाद किए. उसके टैंक में आग लग गई, उसको गोला लगा था. उसको बोला गया, अरुण इवैक्यूएट टैंक, उतर जाओ, निकल जाओ टैंक से. टैंक के अंदर 40 गोले होते हैं, अगर वो फटना शुरू हुए तो आपके चीथड़े नहीं मिलेंगे. ठीक है साहब. तो उसको बोला गया, जब उसने 3 दुश्मन के टैंक डिस्ट्रॉय कर लिए थे, उसके टैंक को आग लग गई, तो उसको बोला गया, अरुण अरुण अबैंडन टैंक. तो उसने बोला, माय गन इज स्टिल फायरिंग, आई विल नॉट abandon tank, I will get these bastards, was the exact words that he used before dying. और उसने 2 और दुश्मन के टैंक बर्बाद किए, दुश्मन का हमला विफल कर दिया, और तब उसको जाके आखिरी में जब गोला लगा तो वो बेचारा शहीद हो गया. I really enjoyed talking to Major General G.D. Bakshi sir about various things in life. Here is the full podcast link. Thank you for watching.